ये आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पिछले संडे हमने क्या किया। रिकैप कर रहे हैं अभी हम पिछली बार का। हमने देखा कि ये जो बुक है श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, जिसको हम शॉर्ट में भगवद गीता बोलते हैं, दिस इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक स्क्रिप्चर्स, मतलब नोट्स वर्जन है। हमने पिछली बार बहुत अच्छे से समझा था कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बहुत छोटा सा एक नोट्स बन गया, मान लीजिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज जो है सारे बाकी वैदिक स्क्रिप्चर्स का। अल्टीमेटली एक बुक में हमको सारा कॉमन कोर मैसेज मिल रहा है। हमें भ्रम है कि ये एक बहुत बड़ा बुक है, बहुत सारे पेजेस है, इतने सारे श्लोक है, बट एक्चुअली दिस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एंड दैट वे इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज सबसे बड़ा मशीन इस दुनिया का, आवर ह्यूमन माइंड, उस मशीन का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है ये बुक। विच ऑल्सो मीन्स कि इस टाइप का जो बुक है, जो इसका पर्पज है, ऑफकोर्स ये किसी बूढ़े व्यक्ति से ज्यादा एक बच्चे के काम आएगा जो अपना लाइफ शुरू किया है जस्ट, राइट। सो दिस इज वाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स। ठीक है, बिकॉज इट विल टीच अस हाउ टू लिव लाइफ अहेड। और हमने ये भी देखा पिछली बार कि क्या सर्कमस्टेंसेस में गीता सुनाई गई थी। गीता का इंट्रोडक्शन किया, व्हाट इज गीता, व्हाई इज गीता नीडेड। फिर हम महाभारत का स्टोरी लाइन पे चले गए थे कि कुरु डायनेस्टी है, एक डायनेस्टी है जिसका नाम है कुरु डायनेस्टी। आज से 5,000 साल पहले उसमें वार हुआ था महाभारत का। 5,000 साल पहले, दैट मीन्स ये वार तब शुरू हुआ था जब उस टाइम द्वापर युग खत्म हो रहा था और अभी का जो कलयुग है वो शुरू हो रहा था। ठीक है, द्वापर और कलयुग का एकदम बीच वाला पॉइंट पे ये वार था, व्हेन द्वापर युग वाज एंडिंग ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उस टाइम पर ये वार हुआ था और इसमें दो बटे हुए थे पार्टीज। एक थे 100 ब्रदर्स ऑफ कौरवास, एक थे 5 ब्रदर्स ऑफ पांडवास। ठीक है, धृतराष्ट्र के बेटे, पांडु के बेटे। और एक्चुअली धृतराष्ट्र बड़ा भाई था, लेकिन वो अंधा था इसलिए वो राजा नहीं बन पाया और उसकी जगह छोटा भाई राजा बन गया। और लेकिन अब क्या एक्चुअली क्या था, पांडु की डेथ हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। टेम्पोरेली धृतराष्ट्र को राजा बना दिया, बट नेक्स्ट राजा एक्चुअल मायने में कौन होगा, उसके लिए अब लड़ाई हो रही थी। ठीक है, और हमने देखा क्या क्या हुआ था। गैम्बलिंग मैच हुआ था, जिसके बाद जो है पांडवस को फॉरेस्ट में एग्जाइल में भेज दिया गया था। देन दे केम बैक और फिर वार हुआ। तो हमने देखा कि इसमें देखिए 700 श्लोकास है 18 चैप्टर में, बट देखा जाए तो हमने पिछली बार 46 श्लोका किए थे, इस बार हमने आज 72 श्लोकास करने हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने से लगभग 110 118 ऐसा कुछ हो जाता है। सो दिस मीन्स दैट हम लोग 1/7 ऑफ गीता तो आज ही हमारा हो जाएगा, बिकॉज ये इनिशियल दोनों जो चैप्टर्स है काफी श्लोकास थे इनमें। ठीक है, इसमें हम लोग को ये देखना है कि अभी तक यहाँ पर 1 2 3 4 लोगों का डायलॉग्स है। भगवत गीता में 4 लोग श्लोकास बोलते हैं। कृष्ण अर्जुन तो उनको पता है। ये संजय और धृतराष्ट्र कौन है? इससे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन पुश कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आएगा और उसमें 4 ऑप्शन होंगे और आपको चूज करना है करेक्ट आंसर। रेडी? आई एम लॉन्चिंग द क्वेश्चन। आपके सामने आया होगा, दिख रहा है ना? हु स्पोक द फर्स्ट श्लोक ऑफ गीता? संजय, कृष्ण, धृतराष्ट्र और या अर्जुन? हु स्पोक? फटाफट चूज करिए, लेट्स सेव टाइम। फटाफट चूज करिए अपने आंसर्स। अभी तक सिर्फ आधे लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग भी आंसर करिए। 10 seconds। ओके, डन 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 डन। You can see the result, I think, in front of you. करेक्ट आंसर इज धृतराष्ट्र, और हमने इसको पिछले संडे किया भी था। ठीक है, फर्स्ट श्लोक का धृतराष्ट्र बोलते हैं और वो एक ही श्लोक का गीता में बोलते हैं, वो उनका गीता का फर्स्ट श्लोक था, उसके बाद उनका रोल खत्म। ठीक है, अब हम लोग वापस सेशन पे फोकस करते हैं। नाउ स्लाइड आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, धृत राष्ट्र, इनका वर्ड, इनका नाम में ही एक मीनिंग छुपा है। धृत राष्ट्र, दो चीज को प्लस करने से धृतराष्ट्र होता है। धृत मतलब एकदम धृत, जिद्दी हो गए हैं। क्या? किसके लिए? राष्ट्र के लिए। ये जो राष्ट्र है, एम्पायर है, ये मेरा होना चाहिए या मेरे बाद मेरे बच्चे का होना चाहिए। धृत राष्ट्र, वेरी ग्रीडी, वेरी जिद्दी फॉर हिज राष्ट्र। ठीक है, इनका फर्स्ट लोग था और संजय जो है ये इनके असिस्टेंट थे इनके कोर्ट में। ऑल राइट,
सो ये फोटो हमारा फर्स्ट सीन था ऑफ महाभारत, ठीक है, ऑफ भगवत गीता एक्चुअली। तो हमने देखा श्लोका 1.1 पिछले संडे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोका है गीता का। यहाँ से शुरू हो रहा है गीता, और एक सवाल से शुरू होता है भगवत गीता, ठीक है। जैसे हमें भी जिंदगी में काफी सवाल हैं, तो वैसे यहाँ पर इनको एक सवाल आता है। ओ संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः महामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडव के बच्चों में क्या हुआ। हमने इस श्लोका के बारे में पहले डिस्कस कर लिया लास्ट संडे, बट आप में से कोई है जो रिसाइट करना चाहेगा? बहुत इजी है ये श्लोका रिसाइट करना, पिछले संडे हमने किया भी था साथ में। कीर्तिका बिर्मीवाल। ओके, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत् सञ्जय। हरे कृष्णा, परफेक्ट। एक लास्ट आंसर फ्रॉम अभिनव सिंह। जस्ट अ सेकेंड। यस, अभिनव सिंह। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिनव सिंह, दिशा शर्मा, अंशवी, सुहाना, एवरीवन हैड रेज्ड देयर हैंड्स, सो थैंक यू सो मच। बट हम लोग एक एक जन से आंसर लेंगे। वेरी वेरी वेल रिसाइटेड। हम जब भी इंपॉर्टेंस फोकस करेंगे ना, मैं आपसे रिसाइट कराऊंगा सेशन में, एंड देन अगर हो सके तो आप भी इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख देख कर, बाय हार्ट भी नहीं करना, और नेक्स्ट संडे आप सुना भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा दिस इज फ्रॉम वेयर द गीता स्टार्ट्स, दिस श्लोका। फिर हमने आगे देखा कि संजय उनको नरेट करते हैं, उनके पास दिव्य शक्ति थी, दूर से भी देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा है वो जाकर अपने टीचर को ये ऐसा ऐसा बता रहा है, बेसिकली टॉन्ट कर रहा था वो अपने गुरु को। क्यों? क्योंकि पांडवस जो उनके ऑपोजिट में है, उनके प्रति इनके टीचर द्रोणाचार्य को बहुत अटैचमेंट था। आप कहीं अटैच मत हो जाना, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट देम, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर मत रखिए अभी अपने हार्ट में इनके प्रति। और फिर हम देखते हैं कि युद्ध शुरू होने वाला, तो जो है सब लोग अपने शंख बजाते हैं। अगेन, शंख बजाना मतलब ये भगवान का आह्वान हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। जब भी मंदिर में पूजा होती है उससे पहले शंख बजाया जाता है। तो शंख मीन्स कृष्णा और विष्णु, सिंपल, ठीक है। तो ये हो रहा था। इट मेंट दैट दे आर गोइंग टू विन द वॉर, देयर वर मेनी साइंस। हनुमान जी का फ्लैग देखे, यहाँ पर एक फ्लैग दिख रहा है आपको, हनुमान जी यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दिस इज हनुमान जी, यू कैन सी, राइट। And then this chariot was given by Agnidev, the fire, the god of fire, ठीक है। There were many signs that they were going to win the war. भगवान कृष्ण इनके साथ है। कृष्ण मतलब विष्णु, विष्णु की वाइफ इज लक्ष्मी जी। फॉर्च्यून, विक्ट्री, वो भी उनके साथ है, राइट। सो ऑल इन ऑल, एंड इनके पास एक वेपन था जिसको बोलते हैं पशुपत्र वेपन, जो शिव जी ने अर्जुन को दिया था। सो ही हैड मेनी मेनी रीजंस टू विन द वॉर। एनीवे, द पॉइंट इज, अब जो है बीच में इनको डाउट आ जाता है। ये बोलते हैं कि मेरे आर्मी को बीच में लेकर आओ, मेरे चैरियट को। तो कृष्ण इनके चैरियट ही रहे, इनको बीच में लेकर आ गए। और अब भीष्म और द्रोण को देख के ये कंपैशनेट हो गए थे, मेरे अपनों को कैसे मारूं मैं। उसके बाद वो बहुत सारे रीजंस एंड आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे, बहुत ब्यूटीफुल लॉजिक्स दे रहे थे कि क्यों वार नहीं होना चाहिए। सुपीरियर्स मर जाते हैं, फैमिली ट्रेडिशन रुक जाते हैं, इररिलीजियस हो जाता है ना, अधर्मी हो जाता है, पापी हो जाता है फैमिली, जब बड़े नहीं है काउंसिल करने के लिए। women become polluted, they mix with the outside men, and then unwanted kids are born, and then all kinds of community and family welfare projects, they are destroyed in society. जब ओवर पॉपुलेशन होगा तब कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे ठीक से, ठीक है, तब स्कैरसिटी होगा। ये चीज है। इट्स जस्ट लाइक एक पापा जो है अपने दो बच्चों को इक्वली चॉकलेट्स देकर बाहर ऑफिस में काम से चले गए, या बच्चों ने एक तरह से भेजा कि हम अब घर पे अपना आराम से रहेंगे, आप जाओ, हमको जो देना था दे दिया। लेकिन बच्चे 50-50 करने के आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो इसमें पापा की गलती नहीं है। ही गेव चॉकलेट्स, ही गेव देम इक्वली, बट देन दे कुड ग्रीड, लस्ट और इन सारी चीजों की वजह से शेयर नहीं कर पाए। ये होता है। एंड देन ये सारे अर्जुन जी के आर्ग्यूमेंट्स थे। इसकी शुरुआत कहां हो रही है? सुपीरियर्स आर किल से शुरुआत होती है। सुपीरियर्स कौन है? भीष्म, द्रोणा, मेरे इतने रिलेटिव्स है, सुपीरियर्स है, इनको मुझे नहीं मारना चाहिए, आई थिंक सो, ऐसा बोल रहे थे। एंड दिस चैप्टर एंड्स जहां पर वो बोलते हैं
बेटर फॉर मी कि ये लोग ही मुझे मार दे, मैं रेजिस्ट ही नहीं करूंगा, अनआर्म्ड रहूंगा, अनरेजिस्टिंग, आई विल सरेंडर माई सेल्फ एंड दे कैन किल मी, इट्स बेटर फॉर मी बट आई डोंट वांट टू डाई। देखिए यहाँ पर पीछे इस फोटो में यू कैन सी भीष्म, द्रोण, ये सब लोग हैं, ठीक है। सो भगवान ने जानबूझ के इनको उनके तरफ फेस करके रखा था, सो दैट अर्जुन को कंपैशन आए और वो जो है अब लड़ने का नहीं ठाने, ताकि भगवान वो गीता सुना सके। एट दिस पॉइंट हमारा पिछला संडे का सेशन ओवर हो गया था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। ये 4 फोटो से हमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। फोटोज 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 सीक्वेंस देखकर चैप्टर 1 समझ में आ गया हमें। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2। टुडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस और काफी कुछ हम डिस्कस करेंगे। आपको कुछ भी बहुत ओवरवेलमिंगली नहीं लेना है, ठीक है। आप बस बैठकर एंजॉय करिए, एकदम लाइटली लीजिए। इसमें कुछ टफ भी नहीं है, एकदम सिंपल है अगर आप अटेंटिवली सुने। अगर ध्यान कहीं और चला गया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जस्ट सिट एंड एंजॉय। अब आप बैठ के सुनिए बस, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपके हाथ में पेन पेपर हो तो बेस्ट है, कुछ कुछ चीज का आप लिख भी सकते हो, बट देन सुनिए। अब मैं आपको जो बताऊंगा, मैं आप अभी स्लो का डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं चैप्टर 2 का, मैं आपसे एक सेटिंग बिठा रहा हूं आपके लिए। मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, ठीक है। दैट फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डोरेमोन, उसमें नोबिता को देखते हैं हम लोग, राइट। नोबिता स्कूल जाने वाला एक स्टूडेंट है। तो नोबिता हमेशा की तरह एक दिन सुबह उठा और बैग लेकर स्कूल जा रहा था। अचानक से उसको सब पता था, उसको पहले से ही पता था, एक दिन रात पिछले रात से ही पता था कि मुझे सुबह उठ के कल स्कूल जाना है, तो सब रूटीन के हिसाब से ही हो रहा है। अचानक उसको रास्ते में भूख लग गई बीच में, ऑन हिज वे टू स्कूल। फिर वो डिसाइड करता है कि मैं एक टर्न ले लेता हूँ, पास में एक रेस्टोरेंट है, वहां रेस्टोरेंट में जाकर बैठ के खा लूंगा, भूख मिटा के मैं फिर देख लूंगा क्या करना है, स्कूल जाना है क्या करना है, ठीक है। फिर जब वो रेस्टोरेंट में गए तो सबसे पहले हमको मेन्यू दिखाया जाता है ना, ये रहा मेन्यू, यहाँ पर ये सब मिलता है। फिर मेन्यू में हम पहले स्टार्टर्स मंगाते हैं, फिर मेन कोर्स मंगाते हैं, लास्ट में डेजर्ट भी मंगा लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह, ठीक है, फाइन। इसी तरह से गीता का स्टोरी भी हम ले सकते हैं फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग, हम बच्चों के लिए। क्या अर्जुन जी को बहुत महीनों से पता था कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, वार होगा। जस्ट ऑन द डे ऑफ वार, बिफोर द ऑनसेट ऑफ वार, बिकॉज ऑफ कृष्णास साइकोलॉजी विथ हिम, अब जो है अर्जुन जी को भूख लग रहा है, एंड दिस इज स्पिरिचुअल भूख। नोबिता को लगा मटेरियल भूख, अर्जुन जी को हृदय स्पिरिचुअली भूख में आ गया था। उनको मन नहीं करता वार करने का, जैसे नोबिता का स्कूल जाना ही था, उनको वार करना ही था। अर्जुन इज अ वॉरियर, अ प्रिंस। अब क्या होगा, वो टर्निंग लेंगे, क्या, अब वो भगवान कृष्ण के पास जाएंगे अपनी भूख मिटाने। तो भगवान कृष्ण उनको, ये चैप्टर 1 हो गया, सेटिंग द सीन। जब अर्जुन अब दुखी हो गए हैं, उनको भूख लग रही है, अब चैप्टर 2 में भगवान उनको देंगे मेन्यू। इसीलिए चैप्टर 2 लंबा है, क्योंकि इसमें मेन्यू है, सब कुछ है, थोड़ा 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 सब कुछ लिखा है कि इस गीता में हम लोग को क्या क्या मिलेगा देखने को, मेन्यू है ये। इसके बाद गीता में 18 चैप्टर है ना, 18 चैप्टर, तो सबको आप 3 3 डिवाइड कर दीजिए, 6 6 6। तो फर्स्ट 6 सेट हो गया स्टार्टर्स, 1 और 2 के बाद जो बचा 3 4 5 6, ये स्टार्टर हो गया। फिर बीच का जो है वो हो गया मेन कोर्स, और लास्ट का 6 जो है डेजर्ट हो गया। एकदम सिंपल, दिस इज द लेआउट ऑफ गीता, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, हमने स्टोरी लाइन चैप्टर 1 में डिस्कस कर लिया। चैप्टर 2 में हम मेन्यू देखेंगे, भगवान बेसिकली पूरे गीता में क्या क्या है उसका एक सिनॉप्सिस देने वाले हैं हमको ओवरऑल। और फिर हम लोग स्टार्टर, फिर मेन कोर्स, 6 6 चैप्टर्स का, फिर लास्ट में 6 चैप्टर का डिजर्ट करेंगे, ऑलराइट। इसलिए अगर मैं आपको अब टेक्निकली बोलूं, चैप्टर 1 का नाम क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। मतलब यहां पर स्टोरी का सेटिंग हो रहा है। और चैप्टर 2 का नाम क्या है नीचे, कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, सिनॉप्सिस, मेन्यू। स्टार्टर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मेन्यू देगा, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अब चैप्टर को शुरू कर दिया हमने, चैप्टर 2 को। अब मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट श्लोका एक और चीज समझाना चाहता हूं, ठीक है। अगेन सिट बैक, रिलैक्स, एंजॉय एंड हियर मी आउट। भगवान सॉरी, मान लीजिए कि आपके सामने जो ये फोटो है, आप रात को एक रेलवे ट्रैक के पास से चल के जा रहे हो कहीं, ठीक है, अंधेरा है और रेलवे ट्रैक बिछाया हुआ है। अचानक से आपको एक लाइट दिख रही है, सामने से एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो आपको लगा ये इतना शाइनिंग लाइट क्या है जो मेरे तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर जब थोड़ा देर बाद आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये एक ट्रेन है, ठीक है।
सबसे पहले नंबर 1 आपको दूर तक ही एक लाइट दिख रहा था। फिर नंबर 2 अब आप देख सकते हो, ओ ये लाइट बस एक ऐसी लाइट नहीं है, ये एक ट्रेन का लाइट है, एक ट्रेन का हेडलाइट है। फिर जब एकदम ही आपके करीब आ गया, तब आपको दिखता है कि ओ इस ट्रेन के अंदर ड्राइवर है, पैसेंजर है, टीटी है, ये है, वो है, फलाना लोग है जो ट्रेवल कर रहे हैं। सो सब कुछ वो एक ट्रेन ही था, लेकिन आपने 3 अलग अलग तरह से उसको रियलाइज किया। पहले आप बहुत दूर थे, आपको सिर्फ वो एक लाइट लगा, हेडलाइट, और कुछ नहीं। गाड़ी का भी हो सकता था, ट्रक का भी हो सकता था, ठीक है। फिर थोड़ा पास वो आया तो आपको दिखा ओ ये तो एक ट्रेन का हेडलाइट है। फिर और पास आया तो आपने देखा कि ओ इसमें पैसेंजर्स है, ये पैसेंजर ट्रेन का हेडलाइट है। हेडलाइट टू ट्रेन हेडलाइट टू पैसेंजर ट्रेन हेडलाइट, ठीक है। 3 स्टेजेस में आपने एक ही चीज को रियलाइज किया। तो है तो एक ही चीज, अलग अलग चीज तो नहीं आई थी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे दिया, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। सेम टाइप का एग्जांपल है, इसको सुनिएगा। एक छोटी सी स्कूल जाने वाली बच्ची है, उसके लिए सन मतलब सनलाइट, बाहर इतना धूप है ना आज, ये जो ऊपर से येलो येलो जो ब्राइटनेस आ रहा है, यही सन है उस बच्ची के लिए। अभी वो जो स्कूल जाना शुरू ही हुआ है, एबीसीडी लिख रहा है, तो बच्चा के लिए सन मतलब बस ये जो आप लिख रहे हो, रात को सन नहीं दिखता और सुबह अगर सब कुछ चमक रहा है, सनशाइन है तो सन दिख रहा है, उसके लिए लाइट इज सन, सिंपल। अब जो उसकी माँ है जो उसको पढ़ाती है, उस माँ को क्या पता है, उसको पता है कि नहीं नहीं ये तो अभी स्कूल में आई है, मैं तो कॉलेज पास कर गई हूँ। सन बकायदा वी कॉल, हमें स्कूल में सीखा कि सन एक स्टार ही एक टाइप का, ठीक है। तो हम मान लेते कि सन भी एक स्टार, एक कॉस्मिक एंटिटी, एक बॉडी है ऊपर आसमान में, ठीक है। वहां से ये लाइट आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि बस कोई लाइट है, बस एक बॉडी है, एक सेलेस्टियल बॉडी है जिससे ये लाइट आ रहा है नीचे तक, ठीक है। अब जो एकदम उच्च लेवल के ब्राह्मण हैं जो गीता पढ़ते हैं आपके तरह, जिनको बहुत नॉलेज है स्पिरिचुअली, वो जानते हैं कि सन में एज अ प्लैनेट, अगर मान लीजिए सन को, देर आर पीपल हु लिव देयर, देर आर लिविंग एंटिटीज इन द सन, जिनकी बॉडी वैसी बनी है कि वो वहां का टेम्परेचर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे पानी में सर्वाइव कर सकते हैं, मछली की बॉडी वैसे बनी है, राइट। हमारी बॉडी वैसे बनी कि हम यहाँ पानी के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे इनकी बॉडी वैसे ही बनी है कि वो सन के एटमॉस्फेयर को झेल पाए। वहां का भी अपना एक सिस्टम, एक गवर्नेंस, एक पॉलिटी है। वहां का सूर्य देवता है जो सूर्य प्लेनेट के राजा है वो, ठीक है, और उनकी अपनी प्रजा है, वहां पे भी लोग रहते हैं। सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सन, लेकिन 3 अंडरस्टैंडिंग है। एक थोड़ा कम अंडरस्टैंडिंग था, एक थोड़ा बीच का, और एक थोड़ा बेस्ट टू बेस्ट टॉप लेवल अंडरस्टैंडिंग। ट्रेन और सन दोनों एक ही था, हमारे उसको समझने का लेवल अलग अलग था, 3 लेवल था, राइट। इसी तरह से हम भगवान को भी परसीव करते हैं। यानी कि इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं ना कि मैं तो भगवान में नहीं मानता, आई डोंट बिलीव इन गॉड, मैंने देखा नहीं है। जैसे मैंने ऑक्सीजन नहीं देखा है, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं देखा है, वैसे मैंने भगवान को भी नहीं देखा, तो मैं तीनों को ही नहीं मानता, ठीक है। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, भगवान को मानने वाले लोग भी 3 टाइप के होते हैं। जैसे जब एक रेस खत्म होता है ओलंपिक्स में, रनिंग रेस खत्म हुआ तो विनर 3 निकलते हैं उसमें से। विनर तीनों ही है, लेकिन एक गोल्ड मेडलिस्ट होता है, एक सिल्वर मेडलिस्ट होता है, एक ब्रोंज होता है, ठीक है। तीनों ही विनर है, तीनों में से कोई भी लूजर तो नहीं हुआ, बट देन तीनों का कैटेगरी अलग है। सो वैसे ही भगवान में मानने वाले लोग 3 टाइप के होते हैं। पहला, ब्रह्मवादी, जो हमने देखा ना, ये वाला जिसको सिर्फ एक लाइट, रे ऑफ लाइट को भगवान मानता है। एंड आई एम टेलिंग यू 99% पीपल आर ब्रह्मवादी, 99% पीपल हु बिलीव इन गॉड। आई विल शो यू अ पिक्चर। आप कोई भी रिलीजन को इमेजिन करिए एक्सेप्ट सनातन धर्म, दे बिलीव इन गॉड एज अ रे ऑफ लाइट। मतलब उनके हिसाब से भगवान तो है, नो डाउट, मैं भगवान में मानता हूं, बट भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, निराकार है, फॉर्मलेस है, शेपलेस, एक रे ऑफ लाइट है बस। जैसे हम लोग का तो शेप है ना, हाथ है, पांव है, एक आपको ड्रॉ करने बोलो इंसान तो आप बना दोगे ना, कुछ नहीं तो ऐसे गोल करके ऐसे उसका स्टिक स्टिक बना दोगे आप, एक ह्यूमन फिगर। एक शेप है हमारा, हर चीज का एक शेप है, इस लैपटॉप का शेप है, इस फोन का शेप है, इस दरवाजे का एक शेप है। लेकिन भगवान जो है उनका कोई शेप नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, शेपलेस है भगवान, बट शेपलेस है। 99% पीपल का ये मानना है, ठीक है। देन ये हो गया भगवान को 10% तक जाना। 100% तक जानने वाला टॉप में होता है, बट ये 10% ही मैं भगवान को जान पाया। तो ये क्या हुआ, ब्रोंज मेडल हुआ, ठीक है, ब्रोंज मेडल। सिल्वर मेडल में कौन आता है, जो भगवान को 10 नहीं 50% जानता है, इसको बोलते हैं पार्शियल रियलाइजेशन। पहला था इनकम्प्लीट, ये है पार्शियल। कैसे, ये जानते हैं कि बकायदा
एक ट्रेन का ही हेडलाइट है या एक सन का ही सनशाइन है, एक बॉडी है। ये लोग कौन होते हैं? इनको बोलते हैं परमात्मावादी। मतलब ये वो लोग हैं जो इतना मानते हैं कि भगवान है, हमारे हार्ट में है। ऐसा नहीं कि शेपलेस एंड ऑल दैट, बट है, हमारे हार्ट में बसते हैं। हमारे आत्मा हमारी हार्ट में है, और इस हार्ट में ना हमारी आत्मा के साथ एक परमात्मा भी है। मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा बाद में। आत्मा के साथ एक परमात्मा भी है। दैट परमात्मा इज कृष्ण, भगवान। और हम लोग किसी को पैर लगाते हैं तो ऐसे उसको टच करते हैं ना, पैर लगा दिया, तो वो इसलिए ही करते हैं बिकॉज सबके अंदर भगवान का वास है। ठीक है। और अब आएगा गोल्ड मेडलिस्ट जिसका 100% रियलाइजेशन है। ये वो है जो जानता है कि ये ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स है। कौन जा रहा है? ये जैसे दिल्ली से कोलकाता लाइट नहीं जा रहा है, दिल्ली से कोलकाता ट्रेन नहीं जा रहा है, दिल्ली से कोलकाता ये पैसेंजर्स जा रहे हैं। ये होता है ना अंडरस्टैंडिंग, राइट? तो वैसे ही सन के बारे में फुल अंडरस्टैंडिंग किसको है? जो जानते हैं कि सन में बकायदा लोग रहते हैं। वैसे ही जो जानता है कि भगवान का शेप है, फॉर्म है, फिर 10% नहीं कि भगवान एक रे ऑफ लाइट है, 50% नहीं कि भगवान परमात्मा है। ये दोनों सच है, झूठ नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा एक फोटो। बट 100% इन दोनों के अलावा भगवान बकायदा ऊपर गोलोक वृंदावन में बसते हैं। ही हैज अ शेप एंड फॉर्म। ठीक है। जो मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा हूं, इट इज अ वेरी, आई फील रियली गुड टू नो कि आप इतने यंग लोग इस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिकॉज बड़े बड़े लोगों को ये बात नहीं पता और पूरे जीवन निकल जाता है, ये बात समझ नहीं पाते वो लोग। और हमको इतने यंग एज से इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। अब ये फोटो आप देखिए। ये जो नीचे का पार्ट है ना, इस पार्ट, ये ब्लू पार्ट में मैं बाद में आऊंगा। ये हमारा मटेरियल वर्ल्ड है। ये हमारा बीच में एक अर्थ हो गया। मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ एंड डेथ चलते रहता है, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। हम भूल जाते हैं कि कभी हमारा भी एक टाइम आने वाला है, बट ये होगा। ठीक है। नैन कहां से? ये जो व्हाइट लाइट है ना, यहां से स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है। डिफरेंस बिटवीन मटेरियल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नथिंग कॉल्ड बर्थ एंड डेथ। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट बर्थ एंड डेथ? बिकॉज दीज टू आर वेरी पेनफुल। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। ओके ओके, बाद में आएगा। बर्थ एंड डेथ कितना पेनफुल होता है, आई शो यू लेटर। बट देन यहां से नहीं होगा। अब यहाँ पर तीन तीन मेडलिस्ट है। देखो क्या होता है, ये फिनिश लाइन है। फिनिश लाइन को तीन तीन जन ने क्रॉस कर लिया। तो एक सबसे पहले क्रॉस किया गोल्ड मेडल, फिर सिल्वर, फिर ब्रोंज। तो कौन तीन लोग हैं जिन्होंने इस फिनिश लाइन को क्रॉस किया? ब्रोंज मेडलिस्ट है हमारा ब्रह्म ज्योति। दे आर ब्रह्मवादी, जो भगवान को बस एक रे ऑफ लाइट मानते हैं। 99% पीपल। देखिए ऊपर, सबसे ऊपर भगवान है। भगवान की बॉडी से रे ऑफ लाइट है। हमें लाइट मिलती है सन से, मून से, ठीक है, या आर्टिफिशियल सोर्सेज से। बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो सन, मून और स्टार्स। वहां पर भगवान की बॉडी से ही लाइट्स आती है। तो ये गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो उनका सोच गलत है, बट उनका सोच पार्शियली सही है। ये जो लाइट है, देखिए, ये भगवान की बॉडी से रे ऑफ लाइट आ रही है। दिस इज ब्रह्म ज्योति। दिस इज लाइक द हेडलाइट ऑफ ट्रेन या सनशाइन, सो टू स्पीक। उनको लगता है कि भगवान यही है, और यहां तो भगवान का कोई रूप आकार नहीं है, तो सिर्फ लाइट ही लाइट है, राइट? देन इसके बाद ये बीच का पार्ट आता है, ये है सिल्वर मेडल। दिस इज पार्शियल रियलाइजेशन कि भगवान है बट परमात्मा में है मेरे। ये लोग क्या करते हैं? भगवान का ध्यान करते हैं जंगलों में जाकर, ठीक है, पहाड़ों में जाकर। और ध्यान भगवान का जिस भी रूप में ध्यान करो, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लैनेट्स है। बुद्ध, गौतम बुद्ध है यहाँ, नरसिंह देव का फोटो है यहाँ, मत्स्य अवतार है यहाँ, अलग अलग अवतार जितने भगवान लिए हैं उनके हर एक्सपांशन का, हर इनकारनेशन का यहाँ पर एक एक प्लैनेट है। आप जिनको मानते हो, जैसे बुद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध को मानते हैं, बिल्कुल, बिकॉज वो उनको मानते हैं। जितना आप रेसिप्रोकेट कर रहे हो उतना ऊपर आप जा रहे हो। ठीक है। नाउ कम्स द टॉप मोस्ट पार्ट, द गोल्ड मेडलिस्ट, जो यहाँ पर है। आप देख सकते हैं गोलोक वृंदावन, श्री कृष्ण, राधा रानी एंड राम, सीता मैया, द्वारका धाम, मथुरा धाम, अयोध्या धाम, all these things are here. So these are the three stages. है तीनों विनर, नो डाउट, बट ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड। और मैं आपको इसका प्रूफ दिखाऊंगा कि ये कहां से मैं बोल पा रहा हूं ये बात। ठीक है। एंड दिस इज आवर मटेरियल वर्ल्ड। ओके, सो हमने एक बहुत फंडामेंटल चीज अभी डिस्कस किया है, इसलिए जब श्लोका शुरू होगा तो मैं फटाफट स्किप कर पाऊंगा उस पार्ट को। ठीक है। अब हम देखते हैं ना, मैंने आपको ये स्लाइड पिछली बार दिखाया था। दे आर 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ गीता। जैसे सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स आता है, गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है। तो दिस इज ईश्वर, देन वी आर जीवा,
वी हैव कम डाउन टू प्रकृति एंड डूइंग आवर कर्म इन विच वर्क्स अंडर काल। अगेन मैं आपको ये फोटो दिखाता हूं, ये रहा ईश्वर कंट्रोलर, हम जीवा हैं जो उनसे सेपरेट होकर यहाँ पर अपनी इच्छा स्वरूप आए हैं, ठीक है, इन द मटेरियल वर्ल्ड टू एंजॉय। और अब यहां पर क्या होता है, ये जो टाइम का कंसेप्ट है ना, ये प्रकृति में ही लागू होता है, इस लाइन के बियॉन्ड टाइम नहीं है। टाइम क्या होता है, आया गया, ठीक है, जो आता है मटेरियल वर्ल्ड में वो जाता भी है, एक्स सब टाइम के बाउंडेशन में है। बट ऊपर टाइम जैसा कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, ऊपर एवरीथिंग इज इटर्नल, ना जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट था ना उसका कोई एंड पॉइंट है। सो दिस इज प्रकृति वर्किंग अंडर काल, ऊपर काल नहीं है, काल सिर्फ नीचे काम करता है, एंड हम जीवास यहां पर है और ईश्वर ऊपर है। नाउ एक चीज बच गया अभी भी, कर्म। कर्म क्या होता है, इन पांचों में कर्म इज द ओनली थिंग जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में है टोटली। हमारे कर्म डिसाइड करेंगे कि हम इसी मटेरियल साइकिल में ऊपर नीचे करेंगे, स्वर्ग नरक धरती, या यहां से निकल कर बर्थ एंड डेथ का साइकिल तोड़ के भगवान के पास जा पाएंगे इसी जीवन काल में। दिस इज भगवद गीता। सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, 99% लोग ब्रह्मवादी हैं। सी, वी वर्शिप द स्पिरिचुअल मास्टर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, एनी रिलीजन यू पिक अप, ठीक है। सम आर मैसेंजर ऑफ गॉड, सम आर सन ऑफ गॉड, सम आर द स्पिरिचुअल मास्टर एम्पावर्ड बाय गॉड, अलग 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 अलग, कहीं किताब को ही भगवान मानते हैं, कहीं उस गुरु को भगवान मानते हैं। बट जब भगवान हिमसेल्फ की बात आती है तो दैट्स जस्ट अ रे ऑफ लाइट, फॉर्मलेस है, शेपलेस है। जैसे यहां पर जीसस क्राइस्ट है बट पीछे रे ऑफ लाइट, देख रहे हैं ना, रे ऑफ लाइट, दिस इज गॉड। ऊपर से एक रे ऑफ लाइट आया, कुछ मैसेज कर दिया, भविष्यवाणी चला गया, दैट इज गॉड। सो दिस इज ओनली 10% रियलाइजेशन, पार्शियल, सॉरी इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट 10%, पार्शियल 50%, कंप्लीट 100%। सो ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड, ठीक है। सो सबसे पहले ऐसे को हम बोलते हैं ब्रह्मवादी, ब्रह्मवादी या मायावादी। तो ये जो है सिर्फ 99% लोग यहीं पर है नीचे। देन कम्स परमात्मावादी, परमात्मा। देन कम्स अभक्त, जो भगवान में मानते हैं। दिस इज कृष्णा इन गोलोक वृंदावन एज सच, मतलब इन अ फॉर्म। देखिए भगवान का फॉर्म है, शेप है, साइज है, ठीक है। बाकी सब भी सही है, भगवान परमात्मा भी है, भगवान का रे ऑफ लाइट भी है। बट इफ यू आर अ विनर यू वुड वांट टू बी द गोल्ड मेडलिस्ट, राइट। सो ये है कंप्लीट रियलाइजेशन। नाउ हमने जो चार्ट देखा उसमें हमें एक चीज नोटिस किया होगा, मटेरियल वर्ल्ड इतना ही था जितना आपको ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है 25%, बाकी 75% ऊपर डायग्राम वॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। तो एक्चुअली ये फैक्ट है, हमारा टोटल क्रिएशन का 1/4 ही मटेरियल वर्ल्ड है, बाकी स्पिरिचुअल 75%। और ये ऐसे ही काम करता है, ऊपर जो है रियलिटी है, यहां पर हम बस रिफ्लेक्शन है। अभी मान लीजिए इस पेड़ में फल उगे हैं, आपका फेवरेट फल, ठीक है, एनीथिंग, एप्पल, लिची, ऑरेंज, व्हाटएवर। अगर आपको वो फल तोड़ने हैं तो आप तो ऊपर जाओगे ना कि आप पानी में डूब जाओगे उस रिफ्लेक्शन से उस फल को तोड़ने, बिकॉज आप जानते हो कि रिफ्लेक्शन इज फॉल्स, वो सच नहीं है। इन अ सिमिलर वे, ऐसा नहीं है कि ये दुनिया झूठ है, बट यहाँ सब कुछ टेम्पररी है। यहाँ पे हम चेस करते रह जाएंगे कि अब मिल गया, अब फल मिल गया, अब फल मिल गया, वो फल मिलेगा ही नहीं, और हम पानी के नीचे घसते जा रहे हैं, घसते जा रहे हैं, घसते जा रहे हैं। हमेशा एक्चुअली तो पानी के ऊपर था सब कुछ, दैट इज द वे, ठीक है। सो दिस इज आवर मटेरियल वर्ल्ड, द 25% पार्ट। ये हमारा भूलोक है, यहाँ पर ये अर्थ है बीच में और हमारा सोलर सिस्टम। इससे बहुत ऊपर जाकर देखिए, यहाँ पर टोटल 14 टाइप्स ऑफ प्लानिटरी सिस्टम्स है, बीच में अर्थ है। और स्वर्ग तो यहाँ पर है नंबर 5 में। आप देखिए स्वर्ग के ऊपर 4 और लोग है। सो हमको तो मूवीज से हम क्या सीखते हैं कि स्वर्ग है और नरक है, अच्छा काम किया स्वर्ग गया, खराब काम किया नरक गया, इतना ही जानते हैं। बट देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड नीचे भी हम देखेंगे, लास्ट में आता है पाताल लोक, उसके नीचे भी और हेलिश प्लैनेट्स हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। और हु इज द क्रिएटर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, इट इज लॉर्ड ब्रह्मा। यहाँ पर ब्रह्म जी सबसे टॉप में, सत्य लोग जो है वो वहां ब्रह्म जी रहते हैं। द टॉप मोस्ट प्लेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस बबल। और देखिए पीछे और भी छोटे छोटे बबल्स है, दैट मींस देयर आर इनफाइनाइट मटेरियल वर्ल्ड्स। एंड हम लोग सुनते हैं मार्वल मूवीज में अबाउट मल्टीवर्स, टाइमलाइन, है ना, ये चीजें एग्जिस्ट करती है, नॉट इन द वे जो साइंस फिक्शन मूवी में दिखाया, बट उनका कंसेप्ट गलत नहीं है। एलियंस की बात करो, एलियन मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो अर्थ के बाहर रहता है। तो क्या अर्थ के बाहर नहीं रहते लोग? तो एलियन बोलने से वो ग्रीन कलर का अजीब सा सर वाला चीज को इमेजिन मत करिए, वैसे तो फिर सारे देवी देवता एलियन ही हो गए, राइट।
सो एलियन इन द सेंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स ने ऑलरेडी बोल दिया। और टाइमलाइंस भी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर कलयुग चल रहा है ना इस बबल में, वो पीछे वाले बबल में कुछ और युग चल रहा होगा, उसके पीछे वाले बबल में शायद नरसिंह देव का अवतार चल रहा होगा, सत्ययुग में होगा, कहीं पे विनाश हो गया होगा, कलयुग खत्म हो गया होगा, सबका अपना अपना टाइमलाइन चल रहा है। और इतने सारे मटेरियल वर्ल्ड में जो सिर्फ 25% है, उसमें एक मटेरियल वर्ल्ड का, एक अर्थ का, एक देश का, एक राज्य का, एक डिस्ट्रिक्ट का, एक घर में, एक रूम में हम बैठे हैं और हम चिंदी चिंदी चीजों में अपना माथा मार रहे हैं आजीवन। सो वी हैव अ हायर पर्पस ऑफ लाइफ, यहां से हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है ना, अभी मुद्दे की बात है। एक्सक्यूज मी, ये है भूलोक। हम तो जानते कि स्वर्ग लोक और बाकी ऊपर के लोक में बहुत ऐश्वर्य है, और ये सच भी है, बहुत बहुत लग्जरियस है, सुख सुविधा है, सोमरस जैसे एक वाइन है, अप्सरा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, बहुत सारी लग्जरी अवेलेबल है, और नीचे उतने पनिशमेंट भी है। द प्रॉब्लम विद एनीथिंग, एनी प्लेस इन दिस 14 सिस्टम्स इज वन, देयर इज नो प्लेस हियर जो आपको बर्थ एंड डेथ से मुक्त कर सकता है। अगर स्वर्ग में भी हो तो जब तक का आपका अच्छा कर्मों का घड़ा है, फुल एंजॉय करिए। अचानक से वो घड़ा खत्म हुआ, अगेन यू विल बी ड्रॉप टू अर्थ, अगेन यू हैव टू टेक बर्थ फ्रॉम अनदर मदर्स वूम, जो इंसान हो भी सकता है, जानवर भी हो सकता है, चिड़िया भी हो सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, देर आर वेरियस, नाउ व्हाई डू वी वर्शिप मेनी डेमी गॉड्स, मेनी डेमी गॉड्स आते हैं यहाँ पर, देखिए ना, 330 मिलियन, 33 करोड़। वाई? बिकॉज जैसे एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती है ना, कोई डिफेंस का संभालता है, कोई फॉरेन, कोई फाइनेंस, कोई रेलवे मिनिस्ट्री, तो वैसे अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग हम लोग को अपना अपना काम निकालना होता है, उनके ब्लेसिंग्स लेकर, उनकी पूजा कर कर उनसे हमके कुछ रिवार्ड्स चाहिए होते हैं। सो इसीलिए कुछ लोग व्रत रखते हैं कि मुझे बेटा हो जाए, कुछ लोग ये व्रत रखते हैं कि मेरे जाने के बाद जो है मेरी ये रिचुअल कराना, मेरा वो कराना, कुछ लोग इसलिए व्रत रखते हैं कि अलग अलग रीजंस की वजह से, अच्छे उनको हस्बैंड या वाइफ मिल जाए, या धन की प्राप्ति हो, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। सो दीज आर द रीजंस। और क्या होता है, हमारा टारगेट ये होता है कि हम जितना ऊपर जा सके यहाँ ऊपर चले जाए, चले जाए, चले जाए। पर अल्टीमेटली ऊपर भी आप देखोगे, इवन ब्रह्मा का एक डेथ डे है, देन ही विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर ब्रह्मा। Although it is billions of years, he is going to live for billions of years, but one day he is also going to pass away and will be replaced. So Brahma, Indra, these are positions. Even you can become one. Indra is the king of Swarg. Even you can become one if you wish to. I hope you don't. ठीक है? So these are the things. अब हम जो अभी डिस्कस करें ना, इतना देर से जो आपने पेशेंस दिखाया है ना, जब हम अभी श्लोका करेंगे ना तो आपको सब कुछ एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। वरना चैप्टर 2 में ही लोगों को ज्यादा दिक्कत होती है, ये अचानक क्या क्या बोलने लग गया। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। एनीवे, ये जो है हमारा, मतलब ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया ना, ये उसका थोड़ा और एक्सटेंसिव वर्जन है, दैट्स फाइन। ठीक है, ओके। सो ये सब कौन बोल रहा है, अभी जो हमने इतना बात किया 3 टाइप का भगवान को रियलाइज करना, हमने देखा हमारा वर्ल्ड का, मेटेरियल वर्ल्ड का क्रिएटर है ब्रह्म जी। हर यूनिवर्स का अपना अपना ब्रह्म है। ठीक है, भगवान कृष्ण और ब्रह्म जी के ऊपर एक लीला भी हुआ था, जब वो वृंदावन में जब बच्चे खेलते थे भगवान कृष्ण, कि ब्रह्म एक बार देखने आए कि सब लोग इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं, ये है कौन, ये स्पेशल किड। वहां पर वो आकर देखे कि मेरे से कई ब्रह्म है, मैं अकेला ब्रह्म नहीं हूँ, कितने सारे ब्रह्म है मेरे जैसे। तब उनको रियलाइज हुआ कि ओ देयर आर मेनी मटेरियल वर्ल्ड्स। सो ब्रह्म जी का बोला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ब्रह्म संहिता का पहला श्लोक अगर आप देखें 5.1, ये दीज आर द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। देयर आर मेनी पर्सनैलिटीज पोजेसिंग द क्वालिटीज ऑफ भगवान। ये भगवान वर्ड का मतलब मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। बट ईश्वर, परम ईश्वर कौन है, द परमेश्वर कौन है, द लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड इज कृष्ण द सुप्रीम, बिकॉज ही इज सच्चिदानंद विग्रह, मतलब सद मतलब इटर्नल। मैंने आपसे बोला था ना ब्रोंज मेडलिस्ट वाला, जो सिर्फ लाइट के पीछे जाता है, वो भगवान को बस इटर्निटी जानता है कि हाँ भगवान होता है, भगवान इटर्नल है, बट फॉर्म नहीं है उसके लिए। सेकंड, फुल ऑफ नॉलेज, चिद, चिद मतलब नॉलेज। तो परमात्मावादी जो होता है, सिल्वर मेडलिस्ट, जो यहाँ पे फोकस करता है, ध्यान करता है, उसके लिए सद और नॉलेज की भगवान है, लेकिन नॉट होली फॉर्मलेस, थोड़ा सा उसको नॉलेज है कि मेरे दिल में बसते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं नहीं है, हवा है, मेरे दिल में बसते हैं, वो उनका ठिकाना है। और फिर जो गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वो 3 चीज को रियलाइज करता है, सच्चिद और आनंद, ब्लिस।
और जब वो ये रियलाइज करता है देन इट बिकम्स टोटल विग्रह फॉर्म। विग्रह है भगवान का। तो भगवान क्या है गोल्ड मेडलिस्ट के लिए? सत चित प्लस आनंद। कि भगवान इज अ वेरी हैप्पी पर्सनैलिटी हु कैन मेक अस हैप्पी। हमने देखा था ना गोविंद लास्ट क्लास में, गोविंद ही कैन गिव अस प्लेजर टू आवर सेंसेस। एंड ही इज विग्रह। विग्रह मतलब ही इज अ फॉर्म शेप एंड साइज। देखे हमने भगवान के हाथ, राइट? सो ही इज नॉट फॉर्मलेस, ही इज नॉट ओनली फॉर्मलेस, मैं ऐसा बोलूंगा। उनसे एक लाइट जा रही है, तो सन से सनलाइट आ रही है, तो क्या सन एग्जिस्ट नहीं करते क्या? सिर्फ उसका लाइट थोड़ी ना है, हमको पता है सन भी है। सब कुछ ट्रू है, ट्रेन हो सन हो सब कुछ ट्रू था, बट लेवल ऑफ रियलाइजेशन अलग अलग है। अगेन तीनों विनर है, मेडल्स अलग अलग है। एंड दिस आर द वर्ड्स ऑफ ब्रह्मा जी, ठीक है? सो यहां पर हमको ये देखने को मिल रहा है। सो दिस इज थिंग, ईश्वर परम कृष्ण सद चिद आनंद विग्रह, इटर्नल है, नॉलेज है और हैप्पी है। एंड ही इज अ विग्रह फॉर्म, ही इज नॉट फॉर्मलेस एंड शेपलेस। So we are lucky to know that our Krishna has a form. There is someone we can look after, ठीक है? When we trespass from this material world. वरना जो बाकी लोग जो ब्रह्मवादी लोग हैं, जो वो लोग ब्रह्म ज्योति जाते हैं and then they get bored and then they aspire to go more up from there because there is nothing to do. There is no one, no form, nothing. हम जैसे भगवान से रेसिप्रोकेट किए, भगवान ने हमको उतना ही रिवार्ड दिया। ठीक है, तुमको ब्रोंज चाहिए था, लो लो ब्रोंज रख लो। बोर हो गए तो ठीक है, अब सिल्वर पे आने का प्रयास करो। तो दिस इज द थिंग। बट देन यस, इन तीनों में से कोई भी जो जा रहा है, बिकॉज अब एक बार श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था, हमारे इस्कॉन के फाउंडर से, कि जो मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस या बाकी रिलीजन्स के लोग अपने अपने किताबों को फॉलो करते हैं, उनका क्या होगा आपके हिसाब से? तो प्रभुपाद सेड ऑन द कंडीशन कि दे आर एक्चुअली फॉलोइंग एवरीथिंग व्हिच इज रिटन इन देयर होली वर्सेस, they will definitely go to the spiritual world, maybe as brahmavadi, but they'll definitely trespass this cycle of birth and death, that is sure. उनका लिबरेशन भी होगा, बिकॉज देर इज नो डिसिप्लिन इन द वर्ल्ड जो हमको 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ना सिखाता है। आज के डेट में हम देखते हैं कि बड़े बड़े रिलीजियस फॉलोअर्स भी नॉन वेज कंज्यूम करना, वाइन पीना, ये सारी चीजें करते हैं, बट एक्चुअली किसी किताब में ये नहीं लिखा है। किसी किताब में 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को तोड़ना के बारे में कुछ नहीं लिखा है। सो जो फॉलो कर रहा है उसका उद्धार फिक्स है, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, नाउ वी स्टार्ट डिस्कशन ऑफ श्लोकास। सो 2.2 से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है? श्री भगवान वाचा, दिस इज द फर्स्ट श्लोक ऑफ कृष्ण। एंड क्या लिखा है नीचे ट्रांसलेशन? द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड सेड, माय डियर अर्जुन, हाउ हैव दिस impurities come upon you? They are not befitting a man who knows the value of life. They do not lead to higher planets, they lead to infamy. तो भगवान बोल रहे हैं कि हायर प्लैनेट्स में आप नहीं जाओगे। हायर प्लैनेट मतलब एक कायरता दिखाकर, अपना धर्म का फॉलो नहीं कर कर, क्योंकि आप क्षत्रिय हो, यू आर सपोज टू फाइट, तो तुम अर्थ में से नीचे चला जाएगा। तुम यू आर सपोज टू गो अप, यू आर सपोज टू एलिवेट योरसेल्फ। अभी हम समझ में आ रहे हैं ना, वो डायग्राम याद आ रहा है हमको। सो उनका पहला क्वेश्चन यही था, कुतस्त्व, कहां से ऐसा इंप्योरिटीज आ गया? चैप्टर 1 में भगवान उनको बैठकर सुन रहे थे, बट अब वो बोलेंगे। और देखिए यहाँ पर कृष्ण उवाच नहीं, श्री भगवान उवाच लिखा है, मतलब संजय ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। संजय नोज दैट दिस पर्सनैलिटी हियर कॉल्ड कृष्ण इज एक्चुअली द भगवान, ठीक है? दिस इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट इफ यू सी। और भगवान वर्ड का मतलब क्या होता है? इफ यू हैव 6 ऑप्युलेंसेस तो आप भी भगवान हो, आप खुद। क्या? यू शुड हैव फुल वेल्थ, फुल मतलब फुल, ऑल द ट्रिलियंस एंड क्वाड्रिलियन डॉलर्स इन द वर्ल्ड आपके पास, आप मालिक हो, वेल्थ। नंबर 2, ऑल फेम, ऑल फेमस आप होने चाहिए। नंबर 3, ऑल ब्यूटीफुल, ठीक है? ब्यूटीफुल मतलब नॉट ओनली फीमेल्स बट इवन उनके जो मेल कावर्ड बॉयज थे, दे वर आल्सो अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। यहाँ पर देखिए चिड़िया, बंदर, जानवर, इंसान सब अट्रैक्टेड थे उनसे। फेमस, ही वाज ऑल फेमस, ठीक है? ब्रह्म जी तक उनको देखने आते थे, इंद्र जी तक उनको देखने आते थे। वेल्थ तो उनके पास था ही, एंड देन नॉलेज, परम ज्ञान, उन्होंने जो गीता सुनाया, कुछ 574 श्लोकास, आज के डेट तक हम लोग नए नए मीनिंग उसमें ढूंढ पा रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य। रिनंसिएशन, भगवान कृष्ण ने किसी के लिए साइड से भी वार नहीं लड़ा, किसी एक के साइड से लड़ते तो उनको कुछ मिल भी जाता बदले में। उन्होंने अर्जुन को सपोर्ट किया, अर्जुन वार जीत गए, फिर भी अर्जुन से लास्ट में कुछ मांगा नहीं उन्होंने कि तुम अब जीत गए ना, मैंने इतना एडवाइस दिया, अब मेरे को कुछ दो। ऐसे होता है ना, फ्रेंड्स लोग करते हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं मांगा। रिनंसिएशन मतलब त्याग करने की भावना। ऑल स्ट्रेंथ, इस उंगली से हम कुछ काम नहीं करते, दिन भर में कुछ काम नहीं करते हैं। इस छोटे से उंगली से जो मैं लैपटॉप नहीं उठा सकता, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा दिया एट द एज ऑफ 7 years। तो ऑल स्ट्रेंथ,
हमारे पास क्या है, थोड़ा सा वेल्थ है, मेरे पास थोड़ा सा फेम है, थोड़ा ब्यूटी, थोड़ा नॉलेज है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, ठीक है, लेकिन थोड़ा 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 नहीं, जिसके पास ऑल है दैट इज भगवान। और ये भगवान का दर्जा एक ही एंटिटी को दे सकते हैं, बिकॉज वी हैव द प्रूफ हियर, श्री कृष्ण। ठीक है, ओके, सो दिस वाज पार्ट 2, हमने देख लिया भगवान। ठीक है, तो यहां पर जब संजय जी भगवान लगाते हैं, संजय जी ने ये नहीं बोला ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मवादी वाला ब्रह्म ज्योति जो होता है, एक होता है ब्रह्मा, आवर लॉर्ड ब्रह्मा द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, और एक है ब्रह्म, नॉट आ की मात्रा ब्रह्म, दैट इज द ज्योति। ना कि उन्होंने श्री परमात्मा वाचे बोला, उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट वाला टर्म यूज किया भगवान, टू शो कि दिस भगवान इज कृष्णा, ही हैज अ फॉर्म, ही हैज अ शेप, यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये श्लोका 2 बहुत इंपॉर्टेंट था इन दैट वे। अब क्या होगा हम देखेंगे, भगवान उनको बोलेंगे कि गिव अप दिस लेथार्जी एंड यू शुड फाइट, ओ सन ऑफ पृथा, नंबर 3 में। तो उनको ना ओ सन ऑफ पृथा क्यों बोलेंगे, पृथा पुत्र बेसिकली, पृथा पृथा करके बोलेंगे, नॉट अर्जुन, बिकॉज उनकी माँ जो है, उनकी माँ कुंती का एक नाम पृथा भी है, पृथा पुत्र है वो, इसलिए उनको पार्थ भी बोलते हैं, अर्जुन का एक नाम पार्थ है। सो द थिंग इज, वो अपने लिनियज याद दिला रहे कि तुम बहुत बड़े वंश से आ रहे हो, यू आर माई कजिन ब्रदर, क्योंकि पृथा भगवान कृष्ण के पापा वासुदेव और अर्जुन की माँ कुंती, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो दीज टू आर कजिन्स एक्चुअली, कृष्ण जी के पापा एंड अर्जुन की मम्मी, दे आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ये लोग कजिन्स हैं। सो उनको अपनी लीनियज याद दे रहा है, कभी कभी उनको भरत करके बोलते हैं, भारत, दैट बिकॉज ही इज फ्रॉम द किंग भरत डायनेस्टी। सो जब उनको उनका हिस्ट्री याद दिला रहे कि तुम एक बहुत महान डायनेस्टी से हो, सो एक कायरता तुमको सूट नहीं करेगी, ठीक है, इस तरह से उनको नाम लेकर बुलाया जा रहा है। देन ये 2 श्लोका में ना, अभी नेक्स्ट श्लोकास में अर्जुन बोलते हैं कि भीष्म एंड द्रोण है मेरे सामने, ये तो मेरे टीचर स्वरूप है, इनको मैं कैसे मार दूं, ये तो मेरे टीचर्स जैसे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि नहीं, दे आर नॉट, भगवान आगे बोलेंगे, हमको ये समझ में आता है अर्जुन अभी भी इनके लिए कंपैशन रख रहे हैं, भीष्म एंड द्रोणा, कि ये लोग मेरे टीचर समान है। बट हमको यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि अगर गुरु शास्त्र के अनुसार हमको नहीं इंस्ट्रक्ट करें तो ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए, वी शुड लीव दैट गुरु, ठीक है, जो अपने शास्त्रों के अनुसार, बिकॉज अल्टीमेटली गीता के हिसाब से, मतलब अल्टीमेटली एक रूल बुक है जिसके तहत वो गुरु बना। जैसे जो जज है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा तो कैसा जज है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किए बिना तो सजा नहीं सुना सकता। और अगर एक डॉक्टर है, सर्जन है, वो चाकू से एक पेशेंट को हैंडल कर रहा है, उसके पेट काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको भी तो अपना मेडिकल साइंस को फॉलो करके करना पड़ेगा ना। तो एम्बिगुअसली कोई कुछ भी नहीं कर सकता गलत काम। तो वैसे भीष्म द्रोण भले ही टीचर्स थे, बट यहाँ पर उन्होंने गलत पार्टी चूज किया था, गलत साइड लिया। सो एट दैट पॉइंट ही इज नो लॉन्गर योर गुरु, यू कैन किल देम, ये बात थी, ठीक है। बट अर्जुन जी को अभी ये सब नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं, आई एम रेडी टू गो एंड बेग, नहीं चाहिए मेरे को कोई राज्य, इनको जिंदा रहने दो, मैं जाकर बेगिंग कर लूंगा। दिस शोज कि ही इज अ डिटैच्ड पर्सन, और एक डिटैच्ड पर्सन ही इज अ गुड कैंडिडेट टू हियर द भगवत गीता। ही हैड डिटैचमेंट, ही, लेट मी रिमाइंड यू कि वो एक प्रिंस, एक रॉयल प्रिंस फैमिली से बिलोंग करते थे, बचपन से ऐश्वर्य उनको मिला, सब कुछ उनको फैसिलिटीज मिला, बट अब वो रेडी है। दिस इज द ग्रेट क्वालिटी विच एवरीवन शुड हैव। नंबर 7 में एक्चुअली अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कजिन ब्रदर से, फ्रेंड से लेके चैरियटीर थे, 3 रिलेशन था कृष्ण के साथ अर्जुन का। अब चैरियटीर के बाद स्पिरिचुअल मास्टर बन जाएंगे। चैप्टर्स, ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण ने सामने से सुनाना शुरू किया गीता का ज्ञान, अर्जुन फर्स्ट एडमिटेड दैट आई एक्सेप्ट यू एज स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए ये श्लोका, आई एम आस्किंग यू टू टेल मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, नाउ आई एम योर डिसाइपल, अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। तो जब हम सामने से भगवान की तरफ सरेंडर होंगे तभी वो हम पे रेसिप्रोकेशन करेंगे कि ब्रोंज चाहिए, सिल्वर चाहिए, गोल्ड चाहिए, क्या चाहिए। सो यहाँ पर अर्जुन जी एक वर्ड यूज करे, सोल सरेंडर इनटू यू। तो अर्जुन जी को पहले से ही पता था कि हम लोग सोल्स है, भगवान तो आगे समझाएंगे कि हम लोग बॉडी नहीं सोल है, बट इन्होंने सोल वर्ड जानबूझ करके यूज अभी किया। इट शोज कि अर्जुन वाज अ महात्मा, ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू कृष्णा इज गॉड, ही न्यू एवरीथिंग, बट जानबूझ के अर्जुन जी को इग्नोरेंस में प्लेस किया गया था मेंटली, ताकि वो ये सवाल पूछे। और रियल ऑडियंस कौन है गीता का, आप और मैं, हम तक ये कन्वर्सेशन आए। जैसे एक न्यूज रिपोर्टर को सब पता है, फिर भी वो जाके इंटरव्यू लेता है ना किसी का, क्यों ले रहा है, ऑडियंस को सुनाने के लिए। सो अब क्या होगा हम देखेंगे, भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, ऋषिकेश का मतलब क्या है, मास्टर ऑफ सेंसेस, क्योंकि अर्जुन के सेंसेस अभी इग्नोरेंस से ढक गए हैं ना, कृष्णा इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, अब वो उसको वापस ठीक कर देंगे। और अर्जुन का एक नाम है, इसको बोलते हैं गुणकेश,
गुणाकेश का मीनिंग क्या है? ही इज द मास्टर ऑफ कर्बिंग इग्नोरेंस। जानबूझकर ऐसे वर्ड संजय यूज कर रहे हैं टू शो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र तो खुश हो रहा है ना कि ये अर्जुन वार नहीं लड़ना चाहता है, अच्छा है मेरे बच्चे जीतने वाले हैं। तो रियलिटी चेक दे रहे संजय बाय यूजिंग दिस वर्ड का गुणाकेश, बिकॉज अर्जुन इज अ मास्टर ऑफ कर्बिंग इग्नोरेंस, ज्यादा देर इग्नोरेंस में नहीं रहेगा। व्हाई? अर्जुन इज गुणाकेश एंड कृष्णा इज ऋषिकेश। ही इज द मास्टर ऑफ सेंसेस, तो वो अर्जुन का इग्नोरेंस से उनको मुक्त कर ही देंगे। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड्स जानबूझ के यूज किए जा रहे हैं। तो अब कृष्ण एज अ टीचर फर्स्ट श्लोक का क्या बोल रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ। पीपल हु आर वाइज दे डोंट लेमेंट, मतलब सैड नहीं होते, नाइदर फॉर लिविंग नॉट फॉर डेड बॉडी। लिविंग बॉडी डेड बॉडी से फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों अर्जुन का रोना को वो बेकार बोल रहे? बेसिकली इनडायरेक्टली उन्होंने अर्जुन को फूल बोला है यहाँ पर। क्यों फूल बोला है? बोलते हैं कृष्ण, नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। क्या था? इटर्नल। भगवान सत चितानंद में सत मतलब इटर्नल है। सो नेवर वॉज अ टाइम वेयर आई डिड नॉट एग्जिस्ट। कुछ लोग होता है भगवान कृष्ण की जन्म हुई मृत्यु हो गई बीच में, बट ऐसा नहीं है। एंड नॉट यू, तुम्हारी भी बात हो रही है। नेवर वॉज अ टाइम व्हेन यू एंड आई डिड नॉट एग्जिस्ट। नॉट ऑल दिस किंग्स जिनको तुम देख रहे हो, जिनके जान के लिए तुम इतना रो रहे हो, नॉट इन द फ्यूचर विल एनी ऑफ अस स्टॉप एग्जिस्टिंग। कभी नहीं होगा ऐसा। व्हाई? बिकॉज रीजन अभी दिखाएगा। तो हम लोग तो सोच रहे हैं ना कि हमारी तो बचपन से देखे लोगों की मृत्यु होती है तो देखे ऐसे बॉडी को जला के भस्म कर देते हैं। तो भगवान कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दिस इज द इंपॉर्टेंट श्लोका। देहि नोस्पिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। एज द एम्बोडाइड सोल, एक होता है ना जिस सोल को बॉडी नहीं मिला, वो आत्मा भटकती रहती है, भूत बन के डराती है, या किसी को पोजेस करती है, किसी बॉडी के अंदर घुसने की कोशिश करती है, वो है नॉन एम्बोडाइड सोल। बट हम लोग है एम्बोडाइड सोल, क्योंकि हम जो एज अ सोल है, हमको एक बॉडी मिली है, ये कपड़ा, ये बॉडी है मेरे पास। सो एम्बोडाइड सोल कंटिन्यूअसली passes in this body from boyhood to youth to old age. It similarly passes to another body after dying. A sober person, धीरज तत्र न मुह्यति, he is not bewildered by such a change. सोबर मतलब जो इंटेलिजेंट है, जो ये नॉलेज है उसको। व्हाट नॉलेज? दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। हमारी बॉडी है जिसका ये होता है बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज। बर्थ, सॉरी, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, मतलब ये एक साइकिल चल रहा है। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ। ठीक है, तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये बॉडी का चल रहा है। और ये पेनफुल है, बिकॉज हम सोल एज अभी बॉडी से अटैच्ड है ना, तो ये पेनफुल है। बर्थ इज वेरी पेनफुल। 9 महीने इतना छोटा सा कंजेस्टेड प्लेस में रह के, इट इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर अस। एंड डेथ तो एक्चुअली पेनफुल, उसके बाद में कुछ बात ही नहीं है। ओल्ड एज इज ऑल्सो वेरी पेनफुल, इट्स लाइक अ स्लो डेथ। एंड डिजीज में बॉडी का बहुत कष्ट होता है। योर ओन होल एग्जिस्टेंस फील्स पेन व्हेन यू आर डिजीज्ड इन ओल्ड एज। ठीक है, और ये देखिए हम ऐसे छोटे से बड़े से एकदम बड़ा होकर फिर बूढ़ा होकर मरते हैं, तो क्या होता है बाद में? ये फोटो देखिए, मर गए, बॉडी, आत्मा जो है बॉडी से निकल के एक और माँ के गर्भ में चली गई। तो ये साइकिल चलते रहता है। भगवान ने बोला, वाई आर यू वरिंग? यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये लोग हमेशा से एग्जिस्ट कर रहे थे, ये लोग कभी एग्जिस्ट करना बंद ही नहीं हो सकते। सो हु एम आई? आई एम नॉट दिस टेम्पररी बॉडी, आई एम दिस इटर्नल स्पिरिट सोल। ठीक है, ये कहानी है एक बूढ़ी लेडी की, जो अपना पिंजरा साफ करती थी रोज रोज। गोल्डन पिंजरा था उसके पास, और अंदर एक बोलने वाला टॉकिंग पैरट था। और ये लेडी बस गोल्ड को शाइन करती थी, पॉलिश करती थी, धूल मिट्टी साफ करती थी। अंदर जो पैरट है उसको खाना पानी देना भूल गई। 3-4 दिन बाद ये मर गया। ठीक है, तो हम भी वही कर रहे हैं। हम अपने बॉडी के डेकोरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, भोग के लिए बहुत कुछ स्ट्राइव कर रहे हैं। बिजनेस करो, ये करो, वो करो, सब कुछ करो, बट अंदर ही अंदर हमारी आत्मा मर रही है, जो हम एक्चुअली हैं। एंड उससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, वी कैन स्टिल रियलाइज द पर्पस ऑफ लाइफ। एक और इंपॉर्टेंस श्लोक है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पाय अनित्य ताम से तिक्षस्व भारत। ये एक गोल्डन रूल है लाइफ के लिए। भगवान बोल रहे हैं, ओ सन ऑफ कुंती, द नॉन परमानेंट मतलब टेम्पररी appearance of happiness and distress and their disappearance in due course, मतलब सुख दुख का आना जाना टेम्पररी होता है, आता है जाता है, रहता है थोड़ा देर। दे आर लाइक appearance and disappearance of summer and winter season.
समर आता है, विंटर आता है, समर आता है, विंटर आता है। वैसे ही सुख आता है, दुख आता है, सुख आता है, दुख आता है। प्रॉब्लम हिस्सा है लाइफ का। दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन। हम जैसे सेंस से परसीव करते हैं, धारणा हमारी माइंडसेट पे डिपेंड करता है। ओ स्काइन ऑफ भारत, देखिए ऊपर कुंती नीचे भरता, मम्मी पापा दोनों का ग्रेट लिनिएज का उनको रेफरेंस दे रहे हैं। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, सो डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्डिश पर्सन, ठीक है। यू मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब, ये हमारे लिए बोला जा रहा है। तो जो भी डुअलिटीज ऑफ लाइफ है, सर्दी गर्मी, दिन रात, जुलाई दिसंबर, ठीक है, खुशी दुख, जो भी है, ऑल डुअलिटीज ऑफ लाइफ इसी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर है। ऊपर देयर इज नथिंग कॉल्ड डुअलिटी। सारी डुअलिटीज यहीं पर है, अंडर द मटेरियल वर्ल्ड, अंडर टाइम, ठीक है। और हम लोग सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट बोलते हैं ना, वाई? बिकॉज सचिन तेंदुलकर स्लेजिंग होता है क्रिकेट में। आप बैटिंग कर रहे हो, पीछे विकेट कीपर, फील्डर, सब लोग आपको उल्टा पुल्टा वर्ड्स बोल रहे हैं ताकि आपको गुस्सा में आप कुछ रिएक्ट करो, आप बॉलिंग बैटिंग पे फोकस नहीं करो, आप बोल्ड हो जाओ, आउट हो जाओ, ठीक है। तो ये ऐसा प्रैक्टिस होता है। बट सचिन तेंदुलकर नेवर रिप्लाइज, वो अपना शांत रह के गेम पे फोकस करते हैं। दैट इज वाई ही इज सच ए ग्रेट प्लेयर। सो एग्जाम्पल है कि एक पानी का बॉटल और एक स्प्राइट का बॉटल, दोनों को आप शेक करिए, बॉटल्स को आप शेक करेंगे, बाद में ढक्कन खोलेंगे तो स्प्राइट निकल जाएगा और पानी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो बी लाइक वाटर, यहां पर ये बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ कितना कुछ हुआ, बट ही टॉलरेटेड एवरीथिंग एंड जस्ट प्रेड टू कृष्णा। लास्ट में नरसिंह देव का अवतार उनको बचाने आया। और एक कहानी है कि एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट दो जिसको देखकर अगर मैं खुश हूं ना तो मैं दुखी हो जाऊं, और अगर मैं दुखी हूं तो मैं खुश हो जाऊं, ऐसा गिफ्ट दो। तो मंत्री ने एक अंगूठी दी राजा को। उस अंगूठी में कुछ लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। तो जब राजा खुश होता था तो पढ़ लेता था, ये समय बीत जाएगा, तो दुखी हो गया। और जब दुखी था तो ये पढ़ लेता था, ये समय भी बीत जाएगा, तो सुखी हो गया। तो ये समय बीत जाएगा, जस्ट टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। जैसे समर के बाद विंटर आएगा, फिर समर आएगा, वैसे ही सुख दुख ऐसे चलते रहेगा। डू योर ड्यूटी, डोंट रन फ्रॉम इट, बट देन टॉलरेट देम विदाउट बीइंग डिस्टर्ब। अब जो है भगवान सोल के बारे में बोलना शुरू करते हैं। जैसे ही टीचर बना दिया अर्जुन ने उनको, सबसे पहले हु आर यू, पेशेंट को समझो बिफोर ट्रीटिंग द पेशेंट, राइट, डॉक्टर के हिसाब से। सो वी आर अंडरस्टैंडिंग हु एम आई, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो हमारी बॉडी जो है, मैं आपको स्लाइड 20 दिखा रहा हूं। देर इज नाइदर बर्थ नॉट डेथ फॉर द सोल, ही हैज नॉट कम इन टू बींग। ऐसा नहीं कि कभी बना था वो, क्योंकि टाइम का कंसेप्ट नीचे है। क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन टाइम के अंदर होता है। जो टाइम के ऊपर स्पिरिचुअल है, वहां पे सब इटर्नल है, इटर्नल, ठीक है। ही इज अनबॉर्न, ये वर्ड समझ रहे हैं? जो पैदा हुआ वो मरता है, ये तो बॉर्न ही नहीं हुआ कभी। इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है। व्हेन बॉडी स्लेन, ही इज नॉट स्लेन। तो आप और मैं कभी मर नहीं सकते, हम लोग एक्चुअली अमर है एज सोल, ठीक है। सो दिस इज आवर हार्ट। ये जो फोटो देख रहे हो ना, ये हार्ट है। इस हार्ट में हम हैं, सोल। हम अपने कर्मों का फ्रूट्स खाने के पीछे भाग रहे हैं। कुछ पेड़ के फल खट्टे हैं, कुछ पेड़ के फल मीठे हैं। तो कुछ अच्छा काम, कुछ बुरा काम कर रहे हैं हम लोग। और सोल के बाजू में हमारे दिल में है सुपर सोल, परमात्मा। वो सिल्वर मेडलिस्ट याद है ना, वो बस वेट करे कब ये अपना फ्रूट्स को छोड़ के मेरे तरफ देखे, मैं इसको इन सारे कर्मों से मुक्त कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज आवर हार्ट। एंड नाउ इन 22 श्लोका ही सेज कृष्णा, जैसे रोज, अभी मैं आज उठा तो मैं नहाकर मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया, कल का, कल मैं इस कपड़े को चेंज कर लूंगा। वैसे ही टाइम टाइम के साथ ये सोल अपना बॉडी चेंज करता है। बॉडी एक कपड़ा है बेसिकली, ठीक है। और ये फोटो देखिए, देर आर 84 लाख टाइप्स ऑफ कपड़ा, ठीक है। ह्यूमंस, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, एक्वेटिक्स, ट्रीज, लाखों 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 लाखों।
ऑडिबल अभी? ऑडिबल? हरे कृष्णा। यस, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, आई एम सो सॉरी। ओके, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स मोर, ठीक है? अब देखिए, ये रहा डायग्राम, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ये चार चीज ओके, अभी आ रहा होगा, अभी आ रहा होगा। यस, रीजनिंग। ओके, आई होप अभी मेरा वॉइस क्लियर है। अभी 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 ठीक है, राइट? ओके। ये दिमाग लगाने वाली चीजें जो है ये एनिमल्स नहीं कर सकती, ये हम ही कर सकते हैं। आगे जाके भगवान क्या बता रहे हैं कि सोल के कुछ फीचर्स, हमें कोई वेपन से आप मार नहीं सकते, हमें आग से जला नहीं सकते, पानी से डुबा नहीं सकते, और हवा से सोल को आप बहा नहीं सकते। सोल इज अनडिफीटेबल, अनकिलेबल। ये जो है डायग्राम, यहाँ पर सोल का अनगिनत फीचर्स लिखा है। यू लुकिंग एट अ मिरर राइट नाउ, आपके सामने आप ही के बारे में लिखा है। आप इटरनली सेम हो, इनविजिबल हो, इनकंसीवेबल हो। इनविजिबल बिकॉज सोल को आप देख नहीं सकते, सोल बहुत छोटा है। एक हेयर का हेयर का 10,000 टुकड़ा करोगे ना, तो वो एक पार्ट जो आएगा दैट इज सोल। ठीक है, तो दिस इज द फीचर्स ऑफ सोल, इट इज अनकिलेबल। नाउ भगवान बताते हैं, अब हम जो है लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर में आ गए हैं। अब भगवान क्या बताएंगे कि ठीक है, अब हम सोल है ये समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको, हम सोल हैं तो आप सामने वाले को मार दो, ऐसा नहीं कि भीष्म द्रोण मर जाएंगे। आप कौन होते हो उनको मारने वाले? दे आर सोल्स, दे कैन नॉट बी डेड। ठीक है, सो अब अर्जुन जी को समझाया जा रहा है ये बात, डोंट वरी अबाउट देयर डेथ। अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में ये बोलेंगे भगवान की, अब तुम अपना धर्म निभाओ एज अ क्षत्रिय, यू आर सपोज टू conquer, you're supposed to fight war and do your work without fighting for results. तो भगवान बोलते हैं, नया ही अभिक्रमनासो अस्ति प्रत्यार न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्म त्रयते महत्व भयात्। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect you from the most dangerous type of fear. में छोटा सा एडवांसमेंट भी आप कर लोगे ना, तो बहुत बड़े डेंजर से आप हट जाओगे। यहाँ पर लॉस बोल के कुछ है ही नहीं। फैक्ट आपने प्रयास किया, वो प्रयास ही सक्सेस है। सो देयर इज नो डिफीट इन भक्ति। हमने अजामिल का एक स्टोरी किया था, ये व्यक्ति ना जीवन भर अपना पाप किया, लेकिन मरने के टाइम में गलती से इसने नारायण बोल दिया, जो भगवान का नाम है। ठीक है, वो भी नारायण अपने बेटे को बुला रहा था, उसका बेटा का नाम नारायण था। बट जस्ट बिकॉज वो भगवान का नाम है, तो लास्ट मोमेंट में यमदूत से बचाने के लिए विष्णु दूतास आ गए इनको। तो छोटा सा काम किया और इनका जीवन बच गया। सो दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। सुअल्पम अपि यस्य, थोड़ा सा, इससे भी आप बच सकते हो। और भगवान बोल रहे हैं कि इस पाथ में यू हैव टू बी रेजोल्यूट इन पर्पस। ये हमारे लिए है एज स्टूडेंट्स। बहुशाखा जो होता है ना, वी आर, हमारा जो इंटेलिजेंस है मेनी ब्रांच, बहुशाखा, हर जगह दिमाग लगाते हैं, तब जो है हमारा फोकस डाइल्यूट हो जाता है। वी हैव टू बी व्यवसात्मिका बुद्धि, एक जगह बुद्धि को लगाकर हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए एज स्टूडेंट। अर्जुन के लिए एज फाइटिंग। ठीक है, यहाँ पर अब हमारा पहले का डिस्कस क्या हुआ काम आएगा। भगवान बोलते हैं, मैन ऑफ वेरी स्मॉल नॉलेज अट्रैक्टेड टू फ्लावरी वर्ड्स ऑफ वेदास। याद है मैंने आपसे बोला था, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, स्वर्ग जा पाओगे, यहाँ जा पाओगे, वहां जा पाओगे, छोटा छोटा चीज के लिए। ठीक है, जो फ्रूटिटिव एक्टिविटी से कहता है फॉर एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट्स, या गुड बर्थ, अगले जन्म में अमीर घर में पैदा होगे या पावरफुल घर में पैदा होगे। दे आर डिजायरिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, ऑपुलेंट लाइफस्टाइल, इसलिए उनको इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। देन दे फॉरगेट, इसमें भी बर्थ एंड डेथ आएगा। अब बर्थ एंड डेथ, रिच हो, पुअर हो, कोई भी हो, इन तो सेम अमाउंट का आपको झेलना पड़ेगा इन द माइंड्स। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो है भक्ति में कभी आगे बढ़ नहीं पाए। और वी हैव टू बी ट्रांसेंडेंटल टू द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 11:05 हो गया है, मैं अभी 2 मिनट के अंदर समराइज करके एंड कर देता हूँ सेशन को, क्योंकि इसमें कुछ एक छोटा सा पार्ट है, हम लोग उसको अगले संडे भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज चैप्टर 3 थोड़ा छोटा है। ठीक है,
लगभग 20 श्लोकास जो है हम उसको नेक्स्ट संडे टच कर लेंगे। और विद दैट हम लोग छोटा सा क्विज कर लेते हैं। आई थिंक आज सारा क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो वी विल डू दैट बिकॉज वी हैव टू रिस्पेक्ट टाइम। तो अब हम लोग यहाँ पर क्विज शुरू कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हमने कवर किया मैं वही सवाल पूछूंगा आपसे। हाँ, रेज योर हैंड्स, मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा उसको मैं अनम्यूट करूंगा और वो आंसर करेगा। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसेंडेंटलिस्ट? क्वेश्चन नंबर 1। मतलब 3 टाइप के भगवान में बिलीव करने वाले लोग। ट्रांसेंडेंटलिस्ट मतलब गॉड बिलीवर्स, 3 टाइप के लोग। दिशा ब्राह्मण। ओके, जस्ट सेकंड। बबीता सिन्हा, आप आंसर करिए। बबीता सिन्हा। सर 3 तरीके के लोग होते हैं। 3 है, और वो कौन से हैं? ओके, ये आंसर कौन करना चाहेगा कि कौन से 3 में से है? हमारे 3 मेडलिस्ट विनर्स के नाम बताइए। ओके, सौम्य, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। राइट। प्रभु जी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। जी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। जी। आप परमात्मावादी, मायावादी और ब्रह्मवादी। पर मायावादी ब्रह्मवादी सेम ओनली। वो ब्रोंज मेडल। परमात्मावादी सेकंड। टॉप में होता है डेवोटी, भक्त जो भगवान को मानता है बस। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट आर द 6 क्वालिटीज ऑफ भगवान? अगर मेरे को भगवान बनना है तो मेरे को क्या चाहिए फिर उसके लिए? कौन बताएगा? हम्म, नमीशा। all strength, pain, beauty, renunciation, knowledge, and स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, रिनंसिएशन, नॉलेज, wealth. वेल्थ। करेक्ट, थैंक यू सो मच। ये 6 चीजें भगवान बनाती है। ओके, बट हु एम आई? हु एम आई? मैं कौन हूँ? इंसान, पेड़ पौधा, जानवर, क्या हूँ मैं? क्या है अग्रवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। वी आर अ सोल। करेक्ट, ठीक है। वी आर अ सोल इन दिस बॉडी। और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग एंटिटीज आर देयर? टोटल कितने कपड़े हैं इस सोल के पास? कितने? वो नंबर जानना है मुझको। तो आई विल गिव अ चांस टू पूछिए। We have infinite soul. नहीं, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कितने टाइप के क्लोथ्स है इस सोल के पास? कितने टाइप के लिविंग एंटिटीज है? मैंने एक चार्ट दिखा था ना, सो मेनी लाख टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर देयर। वो कितना लाख था? लेट मी आस्क। ओके, कृतिका बेड़ेगा। 84 lakhs. राइट, करेक्ट, थैंक यू सो मच। व्हाट आर द 4 कॉमन थिंग्स इन मेन एंड एनिमल्स? यार, कॉमन चीजें क्या है मैन एंड एनिमल्स में? आंसर लेते हैं हम लोग सुहाना सिकारिया से। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्लीपिंग, मीटिंग, ईटिंग, डिफेंडिंग। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना एंड डिफेंड करना। थैंक यू सो मच। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन 7 हमने डिस्कस किया है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। मीनिंग ऑफ ऋषिकेश। ये अर्जुन को गुणकेश बोलते हैं, भगवान को ऋषिकेश बोलते हैं। तो शिवन्या, लास्ट आंसर फ्रॉम यू। Master of senses. मास्टर ऑफ सेंसेस। एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू सो मच। विद दिस हमारा क्विज भी ओवर होता है एंड वी कैन एंड द सेशन बाय चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र टुगेदर।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। मुझे स्क्रीनशॉट लेने। स्विच ऑन योर कैमरास। Three, two, one. Hare Krishna. Thank you so much. Take care. Bye bye. I'll see you next Sunday. और जिनका डाउट है वो हरे रोक सकते कृष्णा हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा। बाकी लोग जा सकते हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सर। हैं। निवेद जी, आपका कोई डाउट? हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। अंशु जी, आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा डाउट ये है, आप जैसे बताए कि प्रभुपाद से एक बार किसी ने पूछा था कि ये क्रिश्चियन और मुस्लिम जो है उन लोग का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि आप जैसे बताए कि उनके बुक्स वगैरह में दिया है कि उन लोग को को रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो करना है, बट अभी मतलब गूगल कर लिया मैंने, तो उसमें पता चला कि कुरान में दिया है कि नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है, तो वो लोग तो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका क्या Right. होगा? क्या वो लोग राइट। ये डेथ के साइकिल से मुक्त हो पाएंगे या नहीं, इसमें फंसे रहेंगे? बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। और आपने अभी कुरान का बोला, मैं आपको बताऊंगा, हमारे बहुत प्रीस्ट जो फादर्स होते हैं ना चर्चेस में, वो लोग कभी कभी फेस्टिवल्स में वाइन कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये भी तो इंटॉक्सिकेशन में आ गया। दिस इज वाई भगवत गीता का पूरा नाम है भगवत गीता एज इट इज, जैसे है वैसे ही, जैसे भगवान ने बोला वैसे ही हम सुन रहे हैं। विद टाइम गीता में इंटरप्रिटेशंस किए गए थे। तो जब वेन प्रभुपाद से सवाल पूछा गया, ही मेंट द ओरिजिनल वर्जन, नॉट द इंटरप्रिटेड वर्जन। क्योंकि गीता की भी आज के डेट में आप गूगल करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल में आपको गीता का अलग अलग आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा हर श्लोका का। तो ऑथेंटिक कहाँ है चीज? ऑथेंटिक चीज की बात हो रही है। ठीक है, सो गीता में भी अगेन ब्राह्मण्स ने भी क्या किया था बीच में, दे जस्टिफाइड एनिमल सेक्रीफाइस, ताकि उनको मीट खाने का जस्टिफिकेशन मिल जाए। तभी जाके गौतम बुद्ध को अवतार लेकर आना पड़ा था। सो आपका सवाल अच्छा है, बट ये जो है गीता में भी होता है। गीता में भी बहुत सारी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस इंटरनेट में आपको मिल जाएंगे। हम ऑथेंटिक सोर्सेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड कीर्तिका बिरमे। प्रभु जी, नॉनवेज खाना अच्छा होता है या नहीं? डिपेंड करता है समय पे और इंसान पे। जब वो द्वापर युग चल रहा था तब, या उससे पहले वाले युगों में, कुछ राजाओं को खाना पड़ता था सर्वाइवल के लिए या स्ट्रेंथ के लिए। बट आज के डेट में कलयुग की अगर हम बात करें, हम नॉर्मल व्यक्तियों को नहीं खाने की जरूरत है। कभी कभी कंसेशंस होता है सोल्जर्स के लिए भी, जब सोल्जर है ना, जब वो जंगलों में रहता है महीनों तक, तब उसके लिए भी कंसेशन है। बट यहाँ पर समय और इंसान पे डिपेंड करता है। और हम, मेरे आपके जैसे लोगों को जो कलयुग में है, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वी हैव नो रीजन टू ईट। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके देन, हरे कृष्णा। आई सी यू नेक्स्ट संडे। टेक केयर, बाय। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे